देखिए, किसी भी चीज़ में जब हम बात करते हैं कि हमने उसको रिमेन यानी मेंटेन रखना है, देखिए मेंटेनेंस जो है वो कंसिस्टेंसी मांगती है। मैं अक्सर लोगों से कहता हूँ कि रिश्ते जो होते हैं हमारे इर्द गिर्द, इन्हें मुस्तकिल मुरम्मत की ज़रूरत होती है। जब हम कहते हैं मुस्तकिल मुरम्मत की ज़रूरत होती है, तो इधर मुस्तकिल मुरम्मत का मतलब ये नहीं कि आप हथौड़ा लेके हाथ में खड़े हो जाएं। इसका मतलब ये है कि वो जो सुनार वाला हथौड़ा होता है या हथौड़ी होती है, उसकी ज़रूरत है ना। डेलिकेट होते हैं वो, आप उन्हें आहिस्ता आहिस्ता मुरम्मत करते रहते हैं। मोटिवेशन भी इसी तरह से है कि अगर आप अपने आप को मोटिवेट रखना चाहते हैं तो आपको अपने साथ बिजी रहना पड़ता है। You remain busy with yourself. You keep on motivating yourself through different examples, but you don't enforce yourself. आपने अपने आप को यानी not enforce, बल्कि मैं बोलूँगा आपको अपने आप को यानी force नहीं करना अपने आप को कि मैं मजबूर होकर मोटिवेट होगा। मजबूर होकर मोटिवेट होने वाला सेल्फ पिटी की तरफ चला जाता है। वो फिर किसी को मोटिवेट करने की कोशिश तो कर रहा होता है, लेकिन वो मोटिवेट नहीं कर पा रहा होता। आपने अपने आप को मोटिवेट इसलिए रखना है कि आप रब्बे कायनात की बेहतरीन तख्लीक है, और बेहतरीन तख्लीक को क्या करना है, उसने बेहतरीन तरीन चीज़ों को सामने रखना है दुनिया के। यानी मैं खुश होऊंगा अपने होने पे तो मैं लोगों को खुश रख सकूंगा, मैं मोटिवेटेड होऊंगा अपने होने पे तो मैं लोगों को मोटिवेट रख सकूंगा। और मैं आपको एक बात अर्ज करूं, अपने आप को मोटिवेट रखने वाले ज्यादातर लोग मुझसे पूछिए तो इबादत में मसरूफ होते हैं। वो अपने आप का और अपने खालिक के रिश्ते के ऊपर बात कर रहे होते हैं कि मेरे खालिक ने मुझे इस दुनिया में भेजा है तो मैंने उसके इस हुक्म को खुश रह के निभाना है और खुश रख के निभाना है। वो बताना ये चाह रहा होता है कि आई एम मोटिवेटेड बिकॉज मैं रब्बे कायनात की बेहतरीन तरीन तख्लीक। तो जो बेहतरीन तख्लीक होती है वो मोटिवेटेड होती है। आप उसके साथ बैठे तो आपको जिंदगी मिलती है, आप उसके साथ बैठे तो आपको लगता है कि यार वाकई ये इसके पास बैठने से तो ऐसे हुआ जैसे गम गलत हो गए। आपको ऐसे लगता है कि इसके पास बैठने से मेरे जितने बोझ थे वो कम हो गए। और मोटिवेटिंग जो कैरेक्टर्स होते हैं, जो मोटिवेटेड होते हैं, वो ऐसा नहीं करते कि आपका बोझ लेके बोझल हो जाए। वो आपका बोझ आपको उतारने में उसकी मदद दे रहे होते हैं। और यकीन मानिए लीडरशिप की डेफिनेशन अगर आप देखने जाएं तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ात मुबारक को आप सामने रखें तो आपको अंदाजा होगा कि उनसे बड़ा लीडर कोई हो ही नहीं सकता, उनसे बड़ा मोटिवेटिंग फिगर कोई हो ही नहीं सकता। इस कदर मोटिवेटेड कि उनके पास जाने के बाद जितनी कसाफतें होती थी वो लिताफतों में बदल जाती थी। जितना कोई बोझ लेके जाता था वो हल्का हो जाता था और आप भी बोझल नहीं होते थे। तो मोटिवेट करना है अपने आप को तो मुस्तकिल बुनियादों पर मैं आपको बताऊं, सीरत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुताला तो करके देखें। इतने मोटिवेटेड आप होंगे कि आप दुनिया जहान को मोटिवेट करेंगे। सिर्फ ये है कि उस एतबार से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुर्बत इख्तियार करने की हमें कोशिश करनी चाहिए। बहुत फर्क पड़ेगा, आप करके देखिए, बहुत फर्क पड़ेगा। मोहब्बत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काफ़ी है हमें मोटिवेट रखने के लिए। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।